अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपस में भी बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइज़र फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तौहीद हसन, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से और इसमें उन्होंने बायलैटरल ट्रेड और दफाई मामलात को लेकर बात की है। इसके साथ साथ बांग्लादेशी एयरफोर्स ने किसी भी किस्म की प्रेजेंस नहीं रखी है इंडिया में होने वाली तरंग शक्ति एक्सरसाइजेज में, जो कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश अपने फाइटर जेट्स को नहीं तो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देगा एज अ ऑब्जर्वर के तौर पर, लेकिन बांग्लादेश ने एज अ ऑब्जर्वर भी आने से इनकार कर दिया है और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त चहमगोइयां भी हो रही हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हमने अगस्त के शुरू में देखा कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से, और शेख हसीना वाजिद बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया सियासतदान समझी जाती थी। उनके दौर में जो पाकिस्तान के हक में बोला वो भी जेल में गया और जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोला उसके साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ। अब उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट है और अगस्त के महीने में ही बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ 3 मुलाकातें की हैं। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो 3 मीटिंग्स हुई पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ, ये खास एजाज सिर्फ पाकिस्तान को ही बख्शा गया बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और किसी भी मुल्क के नुमाइंदे के साथ एक महीने में 3 मुलाकातें बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। इसी दौरान ये खबर भी आती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 40,000 के करीब टैंक शेल्स और आर्टिलरी शेल्स यानी कि एमुनिशन वगैरह खरीदेगा अपनी आर्मी के लिए। उसके साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेकर भी ये बात चल रही है। बहरहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ये जो डिफेंस डील है ये कंफर्म है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश को टेक्निकल बेसिस पर टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करेगा और मदद फराहम करेगा ताकि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि असला बनाती है बांग्लादेशी मिलिट्री के लिए, उसे इस काबिल बनाया जाए ताकि वो भी गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स को बना सकें जैसा कि पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान ने पिछले साल आइडियाज में ही रिसेंटली तैमूर शेल को लॉन्च किया जो कि लेजर गाइडेड आर्टिलरी शेल है और ये 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और लेजर गाइडेंस को यूज करता है, यानी कि नॉर्मल डम शेल्स की तरह नहीं है बल्कि गाइडेड शेल है और ये पाकिस्तान की आर्टिलरी कोर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम साबित होगा। यहाँ दोस्तों, इस डिफेंस डील के बाद बहुत से दूसरे मामलात को लेकर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बातचीत हुई। अब रिसेंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई है। अब जाहिर बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं इनका काम होता है मुल्क के इंटरनेशनल नैरेटिव की बात करना और इंटरनेशनल सतह पर दूसरे मुल्कों के साथ जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करना या उनमें जो भी पेशरफ्त होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको लेकर अपने मुल्क के स्टांस को क्लियर करना। तो बांग्लादेशी इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर या आप उन्हें एडवाइजर कह दें फॉरेन मिनिस्ट्री का, उन्होंने अपनी इस मीटिंग में जहां उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को यह बावर करवाया है कि पाकिस्तान के साथ न सिर्फ दफाई मुआहदे आने वाले वक्त में हमें और देखने को मिलेंगे बल्कि उसके साथ साथ बायलैटरल ट्रेड को बांग्लादेश ज्यादा करेगा। कल्चरल नॉर्म्स भी चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑलमोस्ट एक ही हैं, 1971 के साने के बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कल्चरल चीजें हैं उनमें काफी हद तक आपको सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी। सो इस सेंस में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। इसी दौरान ये भी दोस्तों डेवलपमेंट सामने आई है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने किसी भी किस्म का ना तो अपना फाइटर एयरक्राफ्ट भेजा है, ना ही अपना कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है और ना ही अपना कोई क्रू भेजा है इंडिया में होने वाली तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज में। तरंग शक्ति 2024 अगस्त और सितंबर के महीने में जारी रहने वाली एक्सरसाइजेज हैं। इसका पहला पार्ट जो अगस्त में जारी हुआ वो सुलूर एयरबेस पर, जबकि अब जो ये एक्सरसाइज चल रही है इसका सेकंड फेज या सेकंड पार्ट वो जोधपुर में हो रहा है। इस एक्सरसाइज में जर्मन एयरफोर्स, उसके अलावा दूसरी नेटो एयरफोर्सेज, इंडियन एयरफोर्स के जो इंडिया के इसके अलावा जो दूसरे इत्तेहादी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ज्यादा अहम वॉर गेम समझी जा रही है इंडिया की तरफ से और इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ दोस्तों इंडिया की तरफ से जो पहली इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो ये कि बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेशी MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके बाद सितंबर के शुरू में ये खबरें आना शुरू हुई कि बांग्लादेश शायद अपने फाइटर जेट्स को नहीं बल्कि अपने C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजेगा ताकि मुख्तलिफ टैक्टिकल ऑपरेशंस को सरंजाम दिया जा सके। लेकिन 3 से 4 सितंबर के दरमियान ये भी खबर आ गई कि बांग्लादेश अपने C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट को भी नहीं भेजेगा इंडिया, और अब 10 सितंबर के बाद ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि बांग्लादेश ना तो अपने किसी फाइटर जेट को भेजेगा, ना ही इंडिया वो अपने किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजेगा।
और ना ही अपने किसी ऑफिशियल या ऑब्जर्वर के तौर पर इस एक्सरसाइज को देखने के लिए किसी शख्स को भेजा जाएगा। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश ने जैसे इस पूरी एक्सरसाइज का बाइकआउट किया है और बांग्लादेश किसी भी सूरत अपने आप को इस इंडियन एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं कर रहा। हालांकि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात पर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को इंडिया के लिए एक सुबकी के तौर पर भी देखा जाएगा। वो इस तरह क्योंकि बांग्लादेश शुरू से ही इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश ने एक इतने बड़े मौका पर जहां इंडिया में एक्सरसाइज के लिए दूसरे कंट्रीज भी आए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया। इसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने आपको दिखाई हुई हैं, जिससे आप खुद भी इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी तरंग शक्ति एक्सरसाइज की वीडियोस और प्रोमोज वगैरह रिलीज किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उनमें कहीं भी किसी भी किस्म का ना तो कोई बांग्लादेशी ऑफिशियल नजर आएगा और ना ही कोई बांग्लादेशी एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। आप अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि फ्यूचर में बांग्लादेश ने अभी तो एमुनिशन राउंड्स वगैरह या आर्मी का सामान पाकिस्तान से ऑर्डर किया है, फ्यूचर में वो किस किस्म के और वेपन सिस्टम या मुख्तलिफ दफाई निज़ाम पाकिस्तान से ले सकते हैं, और बायलैटरल ट्रेड में आपके नज़दीक यह मीटिंग कितनी ज़्यादा अहम है। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।